हेलो हेलो, जय हिंद प्यारे छात्रों। और प्रणाम नमस्कार। ना लायक बैठो ना एक तो समियाना इस बाल कटवा लिया है। आओ कौन है ना। अच्छा देखो साहिल को देखो कैसे बाल कटवा लिया है। आजकल ये ऐसा फैशन हो गया है कि जो एक आध गो हीरो वीरो जो है इधर से बाल इधर से इसे नोचवा लिया, इधर से इन्हें से नोचवा लिया, तो लगले इधरों देखा इसकी इधरों से नोचवा लेता है। नहीं जी, हाँ हो चुका है। छोड़ जुग जमाना में नहीं, बड़ा दिक्कत है। हमारे जमाने में बात हुआ करते थे। और बात आए तो सही बात है। तेरी सुर क्रॉप करो तो तेरी क्रॉप रोको तो तेरी मिटा ले तो है ना। अच्छा तो बहुत अच्छी। तो हमने पिछले क्लास में पूरा मृदा के निर्माण को लेकर के बताया। हमने किस प्रकार से बताया कि मृदा दिवस कब मनाया जाता है ना। बड़ा इंपॉर्टेंट मृदा दिवस, जब कोई आदमी मर जाता है, जब कोई आदमी मर गया तो एक तो आदमी मर गया, एक आदमी मर जाता है ना जी, तो एक आदमी मर गया। मर गया के बाद इसको पूरा रंथी पर लेटाया जाता है नहीं, आज 4 गो कंधा से उठाएगा इसको। कितने कंधा लगाएगा? 4 कंधा। एगो अपने, इसलिए 5 मिट्टी में मिल गया, मिट्टी में मिल गया। और ठंडा ने मर जाता मतलब दिसंबर, ठंडा ने मर गया मतलब दिसंबर, मतलब 5 दिसंबर को मृदा दिवस मनाया जाता है। है ना। तो कोई दिक्कत है नहीं ना, एकदम नहीं होनी चाहिए है ना। अच्छा आगे थोड़ा सा चले क्या? ठीक है। देखिए कल जो है हम सवाना घास के मैदान अभी है, और कल है गोभी मरुस्थल के टकला मकान हो जाएंगे। नहीं जी कोई बात नहीं, आगे चलेंगे। लेकिन आज दीदी जी बोल रही थी स्कूल वाले की नहीं सर से खाली बाल कटवा लीजिएगा ना, आज के तो फैशन है। कहीं नहीं, हम अपने पुरानी परंपरा को भुला नहीं सकते। हम घर के बड़ बेटा है ना, और बड़ बेटे होने के कारण ये सब हमको सब अच्छा नहीं लगता है। नहीं जो भी है चलेंगे। अब यहाँ से हमें एक शब्द बताए थे, एक बताए थे ढांचा, ढांचा मतलब भैंसा नहीं, ढांचा। ढांचा जो है ये क्या है? सरकार देती है ना। नहीं नहीं नहीं, हाँ ढांचा में ह्यूमस की मात्रा पाई जाती है। मतलब ब्लॉक स्तर पर ढांचा को सरकार किसानों को फ्री में प्रोवाइड करवाता है, फ्री में प्रोवाइड करवाता है। और ये कोई फसल नहीं है, ये जब लग जाता है तो इसको फिर किसान जो है इसको जोतवा देता है, खेत में ही जोतवा देता है, और ये सड़ गल करके और ये डीएपी का काम करता है। क्योंकि डीएपी खाद महंगा आता है, यूरिया खाद सस्ता आता है। क्यों? क्योंकि यूरिया खाद को बनाने में एक बोरा में 1400 रुपया लगता है, और 1400 रुपया में से 1100 रुपया सरकार देती है और 300 हमसे लेती है, 300 हमसे लेती है। बात समझे कि नहीं समझे? अब यहाँ से बाद हम जलोढ़ मिट्टी के बारे में बता चुके थे। जलोढ़ मिट्टी के बाद अब हम दूसरा मिट्टी बताएंगे, काली मिट्टी। कौन सी? काली मिट्टी। चलिए तो दूसरा मिट्टी हमारा है कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। कौन सा मिट्टी? काली मिट्टी। काली मिट्टी। काली मिट्टी की बात करें तो काली मिट्टी में इसका, काली मिट्टी का एक बड़ा इंपॉर्टेंट बात, काली मिट्टी का स्थानीय नाम कौन सा नाम? स्थानीय नाम, काली मिट्टी का स्थानीय नाम है रेगुड़ मिट्टी। कौन सा मिट्टी? रेगुड़ मिट्टी। काली मिट्टी का स्थानीय नाम कौन सा? रेगुड़ मिट्टी। उसके बाद थोड़ा सा आगे चलेंगे कि सर ये काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? काली मिट्टी कहाँ पाया जाता है? तो ये काली मिट्टी यही महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में, किस वाले क्षेत्र में?
महाराष्ट्र वाले क्षेत्र में दक्कन के पठार में, दक्कन के पठार में, किस पठार में? दक्कन के पठार में। दक्कन के पठार में कौन सी मिट्टी पाई जाती है? काली मिट्टी। अर्थात दक्कन के पठार मतलब कुछ महाराष्ट्र के, कुछ गुजरात भी, कुछ कर्नाटक भी, ये सब दक्कन का क्या है? पठार है। और दक्कन के पठार में काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। कोई दिक्कत? काली मिट्टी में कपास, काली मिट्टी में कपास की खेती को उपयुक्त मानी जाती है। किसकी? कपास की खेती। किसकी खेती होती है? कपास की खेती। क से काली, क से कपास, क से काली, क से कपास, है ना। उसके बाद आपको बता दें कि इसमें जो है काली मिट्टी में नमी की मात्रा, किसकी मात्रा? नमी, नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा अधिक होती है। सर क्यों? नमी की मात्रा अधिक होती है और इसमें दरार भी बहुत फटते हैं। कैसे? दरार भी ज्यादा फटते हैं, इसलिए इसको जोतीला मिट्टी भी कहा जाता है कि बिना किसान को जोते हुए ही ये दरार फट जाता है। इस सब मिट्टी में ज्यादा दरार नहीं फटता है, लेकिन काली मिट्टी में बहुत जोर बात पता चले कि मेरा खेत यहाँ से ऐसे है, ये साहिल के खेत है, इधर मृत्युंजय का है, इधर अरुणमो के है ना। और ये देखो कि काली मिट्टी की अधिकता है कि इसमें बहुत दरार फटता है। दरार, दरार मतलब समझ है ना, दरार फटता है। सब में दरार फटेगा, सब में क्या फटेगा? दरार। और इसलिए इसको दरारी मिट्टी के भी नाम से जानते हैं या जोतीले मिट्टी के भी नाम से जानते हैं कि बिना जोते ही दरार फट जाता है इसमें, बिना जोते ही। अगर आप इसमें पटवन कर दिए, क्या कर दिए? पटवन, तो पटा रहे हैं मेरा खेत को, तो पानी जाता है इधर अरुण के खेत में, पानी जाएगा साहिल के खेत में, पानी जाएगा मृत्युंजय खेत में, सगरों पानी चल जाता है और ऊपर से दरार फट जाता है। और ऊपर से बिना जोते हुए अगर आप बिया छीट दीजिएगा तो दरार में जाकर के फिर से बिया जम जाता है ऑटोमेटिक, क्योंकि उसको झपाना चाहिए। अब बीज झप दरार में घुन जाता है नहीं, और क्या जाता है? जम जाता है। समझ गए ना? कोई दिक्कत? क्लियर बात? आगे थोड़ा सा चलेंगे और देखो कि इसमें महाराष्ट्र के इसका जो रंग होता है, कैसा रंग होता है? काला। और ये आग्नेय चट्टान के द्वारा ही काली मिट्टी का निर्माण होता है। चट्टान हम आपको बता चुके हैं, चट्टान बता चुके। चट्टान कितने प्रकार के? 3 प्रकार के। चट्टान 3 प्रकार के। तो काली मिट्टी का निर्माण किस चट्टान के द्वारा? आग्नेय चट्टान के द्वारा। किस चट्टान के द्वारा? आग्नेय चट्टान के द्वारा। आग्नेय चट्टान के द्वारा काली मिट्टी। और देखो कि इसमें बात किया जाए तो इसमें दरार स्वतः होती है। क्या दरार? हम लोग इसमें नमी की मात्रा अधिक होती है। नमी की मात्रा, हाँ, क्यों होती है? क्योंकि ये इसमें ये जो काली मिट्टी है ये जमीन के ऊपर तो है, लेकिन दरार फटेगा जैसे एक कुदारी ऐसे हटाओगे, एक तरह से हटाओगे ना, तो फिर से आपको नीचे नमी की तरह दिखेगा। आपको फिर पटाने की जरूरत भी नहीं पड़ता है काली मिट्टी को, क्योंकि इसमें नमी एक जमीन के अंदर तक रहता है ना। लेकिन दरार, क्योंकि ऊपर ऊपर दरार फटवे करेगा, पूरा नमी सूखेगा ना। ऐसा नहीं कि ढेर दिन तक नमी रहेगा, ऐसा बात नहीं है कि हर समय तक नमी ही रहेगा, नहीं। जैसे अब चैत वैशाख के महीना आ गया तो उस समय तो पानी तो पड़ा नहीं। हम जैसे एक जलोढ़ मिट्टी, जलोढ़ मिट्टी बताएं तो जलोढ़ मिट्टी के अपेक्षा या अन्य जितने 8 प्रकार की मिट्टियां है उसके अपेक्षा काली मिट्टी में नमी की मात्रा क्या होती है? अधिक होती है। इसको अगर 5 दिन पर पटाना है, कितने दिन पर? 5 दिन पर। इसको 10 दिन तक पटाइए तो कोई दिक्कत नहीं है, क्योंकि किसकी मात्रा अधिक है? नमी की मात्रा। और इसमें दरार ज्यादा फटती है, लेकिन इसमें दरार उरार उतना नहीं फटती, बस तनी मानी सी। इधर देखे इस सब जमीन में दरार फटता है नहीं, लेकिन ये देखना चैत वैशाख में कितना बड़ा बड़ा आगे जो काली मिट्टी जो है उधर तरफ जाना तो कितना बड़ा बड़ा दरार फटेगा। उधर जाना भाई पास, और लाइन की तरफ बहुत बड़े बड़े दरार फटते हैं, है ना। तो वो सब कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। कैसी मिट्टी है? काली मिट्टी है। तो कोई दिक्कत काली मिट्टी में? हाँ, और यह कैसे होते? उपजाऊ भी बहुत ज्यादा होती है काली मिट्टी। और काली मिट्टी किस क्षेत्र में मिल रही है? तो काली मिट्टी किस क्षेत्र में? दक्कन के पठार, मतलब महाराष्ट्र, कुछ कर्नाटक, गोवा भी, और उसके बाद गुजरात में ये सब में क्या, कौन सी मिट्टी?
काली मिट्टी की अधिकता पाई जाती है। काली मिट्टी किसकी खेती के लिए? कपास की खेती के लिए उपयुक्त मानी जाती है। क्या आगे थोड़ा सा बढ़े तो काली मिट्टी में कोई दिक्कत? काली मिट्टी कैसी चट्टान की बनी होती है? आग्नेय चट्टान की बनी होती। कौन? काली मिट्टी। और इसमें जो है कुछ नहीं, हाँ ठीक है तो है, बाकी नहीं पढ़ना इसमें ज्यादा आपको, ये विशेष हमको पढ़ना है तो हमने लिख ले है ना। आगे चल छोड़ो ना। काली मिट्टी के बाद कर क्लियर है? 2 मिट्टी बढ़ा चुके हैं हम आपको। लिखवाते समय थोड़ा सा हिंट, लिखवाते समय लिखवा देंगे। उसके बाद अब हम आएंगे कौन सा मिट्टी पर? काली मिट्टी के बाद कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। तो अब पर्वतीय मिट्टी कितना नंबर है ये? पर्वतीय मिट्टी। अब आइए पर्वतीय मिट्टी के बारे में हम जानते हैं। अच्छा, पर्वतीय मिट्टी हम कह रहे हैं तो आप समझ रहे हैं कि पर्वतीय मिट्टी किधर क्षेत्र में मिलेगा सर? तो पर्वतीय मिट्टी किधर क्षेत्र में मिलेगा? ये सब हिमालय के क्षेत्र में नहीं, ये सब हिमालय के क्षेत्र में जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर तमिलनाडु की तरफ भी और इधर केरल की तरफ भी, जहां जहां पर्वत है वहां वहां पर्वतीय मिट्टी मिलेगा। मिलेगा कि नहीं? कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। और आपको बता दें कि पर्वतीय मिट्टी को ही हम वनीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। वनीय मिट्टी, क्योंकि वन के। अच्छा बताइए कि क्या पर्वतीय मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा कम होगी कि अधिक होगी? क्यों? अच्छा, समझ गए। कोई दिक्कत बात है? अच्छा आगे चले थोड़ा सा। उसके बाद यहाँ देखिए इसका विस्तार, और इसमें ह्यूमरस की मात्रा क्या होती है? ज्यादा। और जब ह्यूमरस की मात्रा बच्चों ज्यादा होगी तो अम्लीय होगी कि क्षारीय? अम्लीय। कैसे होगी? अम्लीय। क्या होगी? अम्लीय। और आपको बता दें कि पर्वतीय मिट्टी में कौन सी फसल होगी? तो पर्वतीय मिट्टी चाय के लिए, कॉफी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। किसके लिए? चाय और कॉफी के लिए। चाय और कॉफी के लिए क्या है? प्रसिद्ध है। कौन सा मिट्टी? पर्वतीय मिट्टी। तो एक बार फिर से हम देख लेंगे, किसका देख लेंगे? पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी है, हाँ इतना ही। पर्वतीय मिट्टी है ना? अरे मैडम लिखल है? कुछ लिखल होगा, पूरा लिखल होगा, कोई मैडम के नाम लिखल, खाली मैडम लिखल है। रहे तो ना जीते, तू काले टेंशन छोड़ दे ना। पर्वतीय मिट्टी कौन सा? पर्वतीय मिट्टी। यही सब तू सब देख रहता है, पर कुछ इमरजेंसी नहीं, इधर इमरजेंसी ज्यादा है। पर्वतीय मिट्टी। तो पर्वतीय मिट्टी के क्षेत्रों को देखिए। पर्वतीय मिट्टी यही जम्मू कश्मीर, उत्तराखंड, इधर अरुणाचल प्रदेश, इधर कहाँ? तमिलनाडु, मतलब पूर्वी घाट पर्वत श्रृंखला, और इधर पश्चिमी घाट पर्वत श्रृंखला। और इसमें पर्वतीय मिट्टी में जो मसाला की भी खेती की जाती है, और कुछ चाय, क्योंकि केरल में लेटेराइट में मसाला की है। कोई दिक्कत है? पर्वतीय मिट्टी क्लियर है? इतना ही पर्वतीय मिट्टी में पढ़ना है ना आपको? हाँ इतना ही। पर्वतीय मिट्टी के बाद आपका आएगा मरुस्थलीय मिट्टी। कौन सा? मरुस्थलीय मिट्टी। तो 4 नंबर पर कौन सी मिट्टी? मरुस्थलीय। मरुस्थलीय मिट्टी। सबसे पहले है मरुस्थलीय मिट्टी। और मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ पाया जाएगा, क्या आप बता सकते हैं? तो मरुस्थलीय मिट्टी कहाँ में है? राजस्थान, कुछ गुजरात में भी मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। तो खास करके राजस्थान में, कहाँ में? राजस्थान में कौन सा मिट्टी? मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। गुजरात के क्षेत्रों में, आप कुछ कहाँ के? राजस्थान, आप कुछ पंजाब के क्षेत्रों तक भी मरुस्थलीय मिट्टी पाया जाता है। उसके बाद इसका रंग जो होता है लाल और भूरा होता है। मरुस्थलीय मिट्टी का रंग जो कैसा होता है? लाल या भूरा टाइप के। लाल या भूरा टाइप के। किस मिट्टी का? मरुस्थलीय। इसका विस्तार कहाँ कहाँ में? तो राजस्थान और गुजरात। राजस्थान और गुजरात में इसका क्या है?
विस्तार है, राजस्थान और गुजरात। उसके बाद बताएं कि इसमें जो है मृदा रेतीली होती है, कैसी? रेतीली, एकदम, हाँ रेतीली होती है और लवणीय होती है, कैसी? रेतीली और लवणीय, रेतीली और लवणीय। तो लिख ही देते हैं रेतीली और लवणीय, रेतीली, बोलो। हाँ तो वही लवणीय रेतीली तो लिख ही दिए थे कि ऐसे ऐसा लेकिन अगुआ बनेगा आगे बच्चे खखोरते रहेगा, है ना। और रेतीली और लवणीय। उसके बाद आगे चलेंगे, इसका जो इसमें कैल्शियम की मात्रा को क्या बढ़ती है, कैल्शियम की मात्रा रहती है या ज्यादा धीरे धीरे बढ़ते भी रहती है, किसकी? कैल्शियम है फाँक लेगा, बालू फाँक लेगा, बताइए इसमें, है ना। कैल्शियम बताया, इसीलिए ज्यादा कोई नहीं पढ़ाते कि छोड़ देते हैं, खखोरने लगता है ना। कैल्शियम मिट्टी में, इसमें कैल्शियम का इसमें कुछ रोपेंगे, जैसे कुछ रोपेंगे, इंदिरा गांधी नहर से उत्पादन करेंगे तो कैल्शियम है, तो कैल्शियम से उसमें कोई खाद नहीं देंगे, कैल्शियम वाले खाद को नहीं देंगे, है ना। क्या रोपेंगे? खजूर, क्या? खजूर, है ना। कोई दिक्कत आगे? इसीलिए हम आगे घींचते नहीं है, क्वेश्चन पूछेगा आपके यहाँ तक, लेकिन हमसे थोड़ा सा स्मार्ट बना दे, लेकिन खकोड़े लगता है तो रोक देते हैं, है ना। तो क्या ये मरुस्थलीय मिट्टी, फिर से एक बार देख लेंगे, मरुस्थलीय मिट्टी का रंग कैसा? लाल या भूरा। ये कहाँ कहाँ क्षेत्रों में? राजस्थान, गुजरात। इसी को रेतीली या लवणीय मिट्टी के नाम से हम जानते हैं। इसमें कैल्शियम की मात्रा रहती है ना। और इसमें यहाँ उत्पादन की बात किया जाए तो खजूर, आओ बताए, यहाँ के ऊंट प्रसिद्ध है, समझ गए। हाँ आगे चले थोड़ा सा, 5वां नंबर पर हमारा आएगा लेटेराइट मिट्टी। टाइम भी देखते रहना। 5वां नंबर की कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। लेटेराइट, कौन सा मिट्टी? लेटेराइट मिट्टी। और लेटेराइट मिट्टी की बात करें, किसकी? लेटेराइट मिट्टी की बात करें तो लेटेराइट मिट्टी का निर्माण वहां होता है जहां वर्षा जो है 200 सेंटीमीटर से अधिक होती है। 200 सेंटीमीटर से अधिक जहां होगी वहां लेटेराइट मिट्टी की पाई जाएगी, अधिकता होगी। और यहाँ मसाले के लिए प्रमुख माना जाता है, जैसे कहाँ में? केरल में। उसके बाद हाँ मानसीराम, ये सब कौन सी? लेटेराइट मिट्टी की क्या है? अधिकता है। उसके बाद यहाँ ये अम्लीय होता है, कैसा? अम्लीय होता है। ये कैसे होते हैं? अम्लीय। लेटेराइट मिट्टी में किसकी खेती की जाती है? मसाले की, काजू की भी खेती की जाती है। लेटेराइट मिट्टी, क्लियर बात है, फिर ज्यादा नहीं पूछता है ना। इसका विस्तार कहाँ में? केरल में। कहाँ में? केरल में। उसके बाद कहाँ में? असम की तरफ। कहाँ? असम की तरफ। किस मिट्टी का विस्तार है? लेटेराइट मिट्टी का विस्तार है। लेटेराइट मिट्टी के बाद आपको जो 6ठा नंबर पढ़ना है वो लाल या पीली मिट्टी। लाल या पीली मिट्टी, अभी दिखा देते हैं। लाल या पीली मिट्टी, इसको बता रहे ना जी, लाल या पीली मिट्टी। आई साहिल, कल साहिल को देख रहे हैं, कह रहा है कि क्वेश्चन करीब है ये ना है जी, है ना। और देख, और हम जा रहे थे जो है हो ठीक। तो क्या नंबर? 6ठा नंबर लालिया। लालिया पीली मिट्टी। लालिया पीली मिट्टी। लालिया पीली मिट्टी को है पोस्टल क्या लगाएंगे जी? हाँ हाँ जी। अरे नहीं लगाते हैं ना अभी, छोड़ो, कहा इतना लेके पैसा कमी हुआ तो नहीं है। हाँ अरे हम जैसे सोचते हैं ना, हमारा मकसद वो नहीं है कि ढेर मानी भीड़ लगा दे, एकदम लाइन लगवा दे। 10 से को पढ़ाने में हमारा ठीक लगता है ना। हमको मेन पढ़ना ना है, सिर्फ पढ़ना ना है। ये तो एक टाइम पास मनोरंजन के लिए काम करते हैं। आजो घर से ऑर्डर आता है कि क्या जरूरत है बच्चे को पढ़ाना, है ना। जितना चुपचाप से बैठ के पढ़ो, पैसा की थोड़ी दिक्कत है।
समझ गए हैं? तो ये दिक्कत बात है ना। हम तो ये अपने शौक के लिए, थोड़ा सा इज्जत सम्मान के लिए पढ़ाते हैं। अगर पैसा ही कमाना रहता तो 500 फीस रखते। नहीं नहीं रखते। ईमानदारी से सोचिए कि अगर हमको पैसा कमाना रहता ना 500 फीस रखे, प्लस डायरी मेंटेनेंस करते। कितने बच्चे ऐसे ही पढ़ते हैं मेरे पास, अनबैलेंस है, काशी के द्वार है, आइए पढ़िए जाइए। नहीं है ना। है ना। तो आगे चलते हैं। तो लाल या कौन सी मिट्टी? पीली मिट्टी। हाँ, ये देखो, ये जो लाल या पीली मिट्टी है, लाल या पीली मिट्टी है, ये दक्कन के पठार के उत्तरी क्षेत्र में पाया जाता है। दक्कन के पठार है, दक्कन के पठार, दक्कन के पठार के उत्तरी और पूर्वी, उत्तरी और पूर्वी, तो पूर्वी यही हो गया। मतलब ये देखो अब कहोगे कि सर तो इधर तो आप बताए थे कि जलोढ़ मिट्टी जो था, तो जलोढ़ मिट्टी भी आप बताए थे कि सर यहाँ जो महानदी कृष्णा, गोदावरी, कावेरी, तो ये इतना एरिया को छोड़ करके, ये इतना एरिया जो दक्कन का पठार है, और ये इतना सा एरिया क्या हो गया? जलोढ़ मिट्टी। और ये जो बीचवा ने जो बढ़ गया कुछ आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये सब थोड़ा कौन सी मिट्टी पाई जाती है? लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। है ना, लाल या पीली मिट्टी, लाल या पीली मिट्टी। आगे आगे चले। उसके बाद और देखो कि इसमें जो है, इसमें वर्षा कम होती है। वर्षा की मात्रा जब कम होगी तो लाल मिट्टी धूपा से तप जाता है ना, तो लाल मिट्टी का रूप होता है। इसमें वर्षा क्या है? कम होती है, वर्षा कम होती है। और देखो इसमें ये रवादार आग्नेय चट्टान का होता है। कैसे? हाँ, रवादार आग्नेय चट्टान का होता है। कैसे? रवादार आग्नेय चट्टान, रवादार आग्नेय चट्टान, रवादार आग्नेय चट्टान, रवादार आग्नेय चट्टान से क्या होता है? निर्मित होता है। कौन सा मिट्टी? लाल या पीली मिट्टी। दक्कन के पठार के किस क्षेत्र में? पूर्वी क्षेत्र में। किस क्षेत्र में? पूर्वी। जैसे कौन कौन से? आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, छत्तीसगढ़, ये बीच वाले क्षेत्र में किस मिट्टी का विस्तार है? लाल या पीली मिट्टी का विस्तार है। और देखो इसका कण जो है बहुत महीन महीन होते हैं। देखो उस फिगर में दिखाएगा, कण इसका एकदम महीन महीन होते हैं, है ना। हाँ, एकदम महीन। इसका कण कैसा होता है? हाँ, कण कैसा है? महीन महीन होता है। कण कैसे? महीन महीन। हाँ, कण कैसा होता है? महीन महीन। और ये लाल या पीली मिट्टी तेलहन के उत्पादन के लिए प्रमुख है। तेल, हाँ, तेलहन के उत्पादन के लिए क्या है? प्रमुख है। कौन सा मिट्टी? लाल या पीले। जैसे तेलहन में क्या क्या है? तो राई है, सरसों है, सूर्यमुखी, ये सब है। ये जितना भी है तो किसके लिए? तेलहन के लिए। किसके लिए? तेलहन के लिए। एक बार और चले। और इसका उसके बाद एक 7वां नंबर हमारा मिट्टी है लवणीय मिट्टी। कौन सा? लवणीय मिट्टी। और देखिए लवणीय मिट्टी की बात किया जाए तो लवणीय क्या? मिट्टी। और लवणीय मिट्टी की बात करें, किस मिट्टी की? लवणीय मिट्टी की बात करें तो इसमें सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम, सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है। सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात क्या होता है? अधिक होता है। पूछेगा कि किस मिट्टी में सोडियम, पोटेशियम, मैग्नीशियम का अनुपात अधिक होता है, तो कौन से? लवणीय मिट्टी में। कौन से? लवणीय मिट्टी में। और इसको हम जलक्रांता के नाम से भी जानते हैं। किसके? जलक्रांता। जलक्रांता मतलब कि जलक्रांता का मतलब नहीं समझे ना, तो जलक्रांता का मतलब हुआ जलक्रांता कि अत्यधिक दिन तक एक ही जगह पर जब पानी रहता है, अत्यधिक दिन पर जब एक ही जगह पर क्या रहता है? पानी। अत्यधिक दिनों पर जब एक ही जगह पर क्या रहता है? पानी। तो उस वैसे को ही हम कहते हैं कौन सा? जलक्रांता। और उसी से कौन सा मिट्टी का निर्माण होता है? लवणीय मिट्टी का
निर्माण होता है। और इसका जो क्षेत्र है ये पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, कहाँ के, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में, पंजाब और हरियाणा के क्षेत्र में लवणीय मिट्टी का क्या है, विस्तार है। तो पंजाब और कहाँ, हरियाणा के क्षेत्र में किसकी, लवणीय मिट्टी का विस्तार है। हाँ बोलो। एक और है, और लास्ट हमारा है कौन सा, पीट। कौन, पीट। और पीट को ही हम, हाँ पीट मिट्टी, पीट पीट अर्थात कौन सा, पठारी है ना, पीट। इसको मिटा देते हैं। हाँ ठीक ठीक। पीट कौन से, पीट, पीट कौन से, पीट। नहीं क्या कोई दिक्कत का है ना। पीट की बात करें, कौन सी मिट्टी, पीट की मिट्टी। और पीट मिट्टी जो है ये अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, कहाँ वाले, हाँ अधिक वर्षा वाले क्षेत्र में, जैसे भारी वर्षा, भारी वर्षा, उच्च आर्द्रता, उच्च क्या, आर्द्रता, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, भारी वर्षा और उच्च आर्द्रता, और ह्यूमरस की मात्रा, ह्यूमस की मात्रा कमी होगी कि ज्यादा होगी, तो ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, ह्यूमस की मात्रा अधिक होगी, है ना। और उसके बाद ये कहाँ में मिलता है, तो पश्चिम बंगाल के तरफ, कहाँ, पश्चिम बंगाल के तरफ, कुछ बिहार के तरफ भी किस मिट्टी, पीट मिट्टी का निर्माण होता है। क्या कोई दिक्कत है पीट मिट्टी में, है ना, है। पीट देखिए किस कलर के है, हाँ है। इसमें बात किया जाए तो इसमें पीट मिट्टी में किसका फसल उसल उगाया है, नहीं हमारा धान उत्पादन होगा। उसके बाद हाँ, और देखो बिहार के उत्तरी बिहार में, किस बिहार में, उत्तरी बिहार में पीट मिट्टी की विस्तार पाई जाती है। और इस प्रकार से हम 8 मिट्टी को क्लियर किए। एक बार फिर से हम 8 मिट्टी को देख लेते हैं बढ़िया तरीकों से। हम कुछ नहीं बोलेंगे, आप ही से हम पूछेंगे 8 मिट्टी के बारे में। हाँ इसको दलदलीय मिट्टी भी कहा जाता है। क्या है जी, कौन क्या है, कौन क्या, कौन है था, कौन था, सुजीत कुमार काली करता मिटा दे। चलिए अच्छा, एक बार हम 8 मिट्टी को फिर से डिफाइन कर देना चाहते हैं, है ना, नहीं चले जो कि चलिए हमने थोड़ा सा जला था, तो इस तरह से मिट्टी आपका चैप्टर समाप्त हो गया है, ठीक ना। अब यहाँ देखेंगे कि मिट्टी को, किसको, मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया है, 8। किसके अनुसार, 2 सर। कौन कौन से, ICAR, है ना, ICAR, मतलब एक है IISS, मतलब यहाँ हम जाने थे कि ये जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, हाँ कॉन्स्टिट्यूशन एग्रीकल्चर रिसर्च, और ये इंडियन इंस्टीट्यूट फॉर सोयल साइंस, समझ गए। अच्छा, ये दोनों के आधार पर ये मिट्टी को कितने भागों में बांटा गया, 8। पहला हमारा जो मिट्टी था, वो पहला मिट्टी था हमारा कौन सा, जलोढ़ मिट्टी, कौन से, जलोढ़ मिट्टी। दूसरा हमारा कौन सा, तो काली मिट्टी, कौन सी, काली मिट्टी। तीसरा हमारा कौन सा, लाल मिट्टी, और लाल मिट्टी को ही हम किस मिट्टी के नाम से जाने, पीली मिट्टी के नाम से जाने। चौथा हमारा कौन सा मिट्टी है, मरुस्थलीय मिट्टी, कौन सा मिट्टी, मरुस्थलीय मिट्टी। पांचवा हमारा लेटेराइट मिट्टी। छठा हमारा कौन सा मिट्टी, पर्वतीय मिट्टी, कौन सा, पर्वतीय मिट्टी। सातवां हमारा कौन सा मिट्टी है, सातवां है पीट या लवणीय, कौन सा, लवणीय मिट्टी, कौन सा, लवणीय मिट्टी। और 8वां कौन सा,
पीट मिट्टी, और पीट मिट्टी को हम दलदलीय मिट्टी के नाम से जानते हैं। अब यहाँ से थोड़ा सा फिर से एक बार जलोढ़ मिट्टी की बात करें तो दो भागों में बांटा गया, पुराने जलोढ़ मिट्टी को बांगर, नए जलोढ़ मिट्टी को खादर। काली मिट्टी कपास के लिए उपयुक्त मानी जाती है, लाल पीली मिट्टी फलना के लिए, मरुस्थलीय मिट्टी चुनना के लिए। विशेष के लिए आप वीडियो देख सकते हैं। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद। वीडियो को बंद कर दी है ना।